नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। दोस्तों, युवाओं में, यंगस्टर्स में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। आप पहले सुनते थे विदेशों में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इंडिया में आम होती जा रही है। इंडिया में मामले बढ़ते जा रहे हैं और हद तब हो गई जब एक 9 साल के बच्चे को अटैक आया। मेरठ की बात है, ये अटैक आया और उसकी मौत हो गई। अभी हाल फिलहाल में एक सिंगर हैं के, वो एक लाइव कंसर्ट कर रहे थे और वहाँ पर उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। हालांकि जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि दर्द पहले भी उन्हें महसूस देता था, लेकिन वो हमेशा सोचते थे कि एसिडिटी बन रही है, उस वजह से दर्द है। इसके अलावा साउथ के एक स्टार हैं पुनीत राजकुमार। इसके अलावा सिद्धार्थ शुक्ला जो बिग बॉस में आए थे, काफ़ी फेमस हैं। क्रिस्टियन एरिक्सन एक फुटबॉल प्लेयर। के को हटा दें, के को निकाल दें इस लिस्ट में से, तो ये जो तीनों हैं बाकी के, इनकी उम्र 30-40 के लपेट में ही है, कोई ज़्यादा नहीं थी। 2015 से पहले की बात करें तो अकाल मृत्यु जो होती थी उसमें तीसरे नंबर पर आती थी हार्ट अटैक। अकाल मृत्यु होती है कि समय से पहले आपकी मौत हो जाना, यानी उम्र आपकी 70-75 एक नॉर्मल होती है कि इंसान की, कि उस तक जीते हैं तो वो नॉर्मल एज मानी जाती है। लेकिन अगर आप 20 साल में मर जाएं, 30 साल में मर जाएं तो वो अकाल मृत्यु है। तो हार्ट अटैक तीसरे नंबर पर था अकाल मृत्यु के लिए। उससे पहले एक्सीडेंट है और कोई बीमारी है, कोई वजह बन जाती होगी। 2015 के बाद हार्ट अटैक अकाल मृत्यु के लिए नंबर 1 पर आई है। तो देखिए कहाँ ग्राफ बढ़ता जा रहा है इसका। और ये बात मैं इंडिया की कर रहा हूँ, विदेशों की नहीं कर रहा हूँ। वहाँ तो मामले कम हो रहे हैं, इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं। अब वजह क्या बन रही है? देखिए, जो कम उम्र के हैं, युवा हैं, वो क्या काम कर रहे हैं? टोबैको का इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, जीभ के नीचे रख लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं। वो तंबाकू खून में मिल जाता है जाकर के। तंबाकू खून में जाकर के थक्के बनाता है, क्लोट्स बनाता है, यानी कि रुकावट करता है खून बहने में। अब जब खून नहीं बहेगा, खून नहीं प्रवाह होगा, अटैक तो आना है, लाजमी है। तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है। 90% कारण इसी के हैं। दूसरा जो कारण है वो है, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, अगर आपको शुगर की समस्या है, तब भी आपको हार्ट अटैक आने के चांस बढ़ जाते हैं दूसरों से ज़्यादा। तीसरे नंबर पर आती है बात, अगर आपका बीपी हाई रहता है, आपका हाई बीपी रहता है रोजाना, 1-2 दिन बढ़ गया कोई दिक्कत नहीं, सर्दियों में बढ़ जाता है, लेकिन रेगुलर ही बढ़ता है, हर दिन आप गोली खाते हैं, तब भी आपको हार्ट अटैक की समस्या हो सकती है। अगर आप गोली खा रहे हैं, बीपी को कम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बीपी की गोली नहीं खा रहे हैं, बीपी एकदम से तेजी से बढ़ गया, तब भी आपको अटैक आ सकता है। अगला कारण है, अगर आप एक्सरसाइज कम करते हैं। समस्या क्या है, आजकल की जिंदगी में हम सारे काम बैठ के करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, चलना फिरना बंद हो गया है। सब्जी भी लेकर के आएंगे ना, बाइक पर जाएंगे, तो काम तो हमने खत्म कर ही दिया है, एक्सरसाइज तो हमने खत्म कर ही दी है। उससे अगला जो कारण बनता है वो है स्ट्रेस। कम उम्र के युवक युवतियां टेंशन ऐसे लेते हैं जिन्हें कितने बड़े हो चुके हैं वो, उस वजह से भी उसका जो असर है वो आपके हार्ट पर पहुंचता है, अटैक का कारण बनता है। अगला कारण है जेनेटिक। आपके बाप को, दादा को, ताऊ को, चाचा को, आपके परिवार में, कुनबे में किसी को इसकी समस्या थी, बीपी की समस्या थी, डायबिटीज़ की समस्या थी, हार्ट अटैक की समस्या थी, तो आपको भी अटैक की बीमारी बन सकती है। इसके अलावा जो मेन कारण एक और निकल के आता है टोबैको से अलावा, जितना टोबैको जिम्मेदार है उतना ही ये कारण लास्ट वाला भी है, जंक फूड का इस्तेमाल करना। ठेलों पर पहुंच जाएंगे, तला भुना खाएंगे, एक ही तेल में, जो काला सा तेल हो जाता है ना, एक ही तेल में फ्राई करके आपको देते हैं और आप उसे बड़े चाव से खाते हैं, बड़ा स्वाद आता है आपको। ये बहुत जानलेवा है। यही रीज़न आपका टोबैको के बाद है जो सबसे ज़्यादा वजह बनता है हार्ट अटैक की। तो ये सारे कारण थे हार्ट अटैक आने के। अब इसके जान लेते हैं सिम्टम को, कैसे पहचाने आप, क्योंकि ये तो देखिए अचानक से आ गया। कोई बीमारी ऐसी तो है नहीं कि खांसी नजर आएगी, आप दवाई पी रहे हैं ठीक हो जाएंगे, खांसी की दवाई खा रहे हैं ठीक हो जाएंगे, अचानक से आ सकता है। तो कैसे पहचान करें इसकी? आपको छाती में दर्द रह सकता है, एक दिन भी हो सकता है, काफ़ी दिन से लगातार चला हुआ आता हो सकता है, या फिर अल्टरनेट डे हो सकता है कि भाई कल हुआ था, आज नहीं हुआ, फिर परसों को हो जाए, तरसों को हो जाए, ऐसे चल सकता है। जब आप चलते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं, कुछ वजन उठाते हैं, आपको सांस फूलने की समस्या हो सकती है, ठंडा पसीना आ सकता है, आपको घबराहट हो सकती है, बेचैनी हो सकती है। ये सिम्टम आपको बन सकते हैं। इससे आप पहचान सकते हैं कि आपको हाँ एक समस्या हो सकती है। आप जल्दी से जाकर के अपना चेकअप कराएं। इसे एसिडिटी ना समझे, जैसे के ने समझी थी, वो गलती आप ना करें। अब सिम्टम जान लिए, कारण जान लिए आपने, अब जान लेते हैं कि इससे आप कैसे बच सकते हैं। आप ऐसा क्या काम करें? देखिए, अभी बताया था मैंने, कोई ये बुखार तो है नहीं कि आपने दवाई खा के ठीक कर लिया। ऐसा क्या काम करें कि आपको ये समस्या हो ही ना। तो इसके लिए आपको क्या काम करना है, आपको करनी है एक्सरसाइज। 40 से 50 मिनट आप एक्सरसाइज डेली करें। रनिंग कर लें, वेट लिफ्टिंग कर लें, स्विमिंग कर लें, उछल कूद कर लें, कुछ भी कर लें, कार्डियो कर लें, लेकिन आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। अब ये मत कहें कि हमें समय नहीं मिलता, काम के दौरान खाने का भी टाइम नहीं मिलता। भाई जान है तो जान है,
जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो समय ही समय आपके पास, ऊपर जाकर कुछ भी करना फिर। तो अपना सेहत आप बनाना चाहते हैं, अपनी स्वास्थ्य को ठीक करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है, जंक फूड नहीं खाना है। महीने में एक बार आप खा सकते, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रेगुलर के पैसेंजर ना बने, ये नहीं कि रोज तीसरे दिन आप जाकर के खड़े हैं ठेले पर, नुकसानदेह है। अगर आप स्ट्रेस से पीड़ित हैं, आपको स्ट्रेस है, उससे भी हार्ट अटैक की समस्या बनती है, तो आपको करनी चाहिए मेडिटेशन। आप योग कर सकते हैं, उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। फिर आप क्या काम कर सकते हैं, अगर आप टोबैको का या फिर आप बीड़ी सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें ना करें, उसको अवॉइड करें। तो अगर आपकी लाइफ स्टाइल बेहतर रहेगी, हार्ट अटैक से आप बचे रहेंगे। ये वजह हमारी खुद की गलती से बनती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीज़ निकल के आ गई है कि बीमारी अपने आप हो रही है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। विदेशों में मामले कम होते जा रहे हैं, इंडिया में बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो सजग हो गए हैं। हमारे यहाँ तो नया नया चलन है ना कि हार्ट अटैक से मरने का, तो अभी तो जागने में थोड़ा टाइम लगता है। इंडिया में कोई काम जल्दी नहीं होता भाई। जब तक काफ़ी सारे इससे क्षतिग्रस्त ना हो जाएं, हम काफ़ी सारी मौतें ना हो जाएं, तब तक हम इसके ऊपर नहीं चलेंगे। तो भाई बेहतर है पहले ही अपनी इन आदतों पर विराम लगा लें और अपने जीवन को बचा करके चलें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।